ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में शरीर आश्रित क्रिया के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर की क्रिया यदि मंद कषाय से शुभ भावना युक्त होती है तो सातावेदनी आदि पुण्य कर्म का बंध होता है, और यदि तीव्र कषाय से अशुभ भावना युक्त होती है तो असातावेदनी आदि पाप कर्म का बंध होता है। इस तरह से अज्ञान मिथ्यात्व सहित मिथ्या दृष्टि जीव महान हिंसानंदी भाव से बहुत पाप कर्मों का बंध करता है, विशेष दोषों से संयुक्त होता है। इसलिए आत्मज्ञान से ही कर्मों से छूटना होता है। कर्मों से छूटने का एकमात्र उपाय यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार आश्रित शरीर आश्रित क्रिया से जिसने कर्मों की निर्जरा मानी है उसका यहाँ स्पष्टता से निषेध किया जा रहा है। बिना आत्मा के लक्ष्य से स्वरूप स्वभाव के लक्ष्य वाली क्रिया जो पुण्य का बंध करा सकती है परंतु मोक्ष मार्ग में नहीं ले जा सकती। पुद्गल पर्याय पर दृष्टि होने से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव शरीर का मोही बाहर के शुभाशुभ क्रियाओं में धर्म मानकर, जैसे अशुभ क्रिया में भी जो धर्म मानते हैं, बहुत जने कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है, ये धर्म है। शुभ को तो धर्म मानते ही हैं, और इंद्रिय विषय सुख की भावना से व्रत जप तप आदि जो साधना करके अनेक क्रियाकर्म करके कष्ट उठाते हैं, उससे मात्र बाहर भौतिक सुख तो मिल सकता है परंतु मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। जिसे मोक्ष की साधना करनी है, मुक्ति की अपेक्षा से साधना करनी है, उसे नियम से अपनी आत्मा को पहचानना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, स्वरूप और स्वभाव को जानना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना पड़ेगा। जिसको अंतर्दृष्टि व ज्ञान नहीं है उसका तो उपचार से भी बाह्य तप नहीं कहलाता। अज्ञानी की तपश्चर्या को सच्ची तपश्चर्या मानना, वह वैसा ही प्ररूपित करना, जैसे कहा करण करावण और अनुमोदना, इस तरह से जीव धर्म के नाम पर भी कर्मों का ही बंध करता है। उस पर आधारित गाथा 291-92 में कहते हैं कि कर्म से ही कर्म का बंध होता है और कर्म में ही कर्म बंधता है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधता है, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होते हैं। इसमें जीव की दृष्टि का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अर्थात दृष्टि के विभाव रूप परिणमन से कर्मों का आश्रव बंध होता है। जब तक दृष्टि बाहर है तब तक आश्रव चालू है, अर्थात कर्मों का बंध चालू है। जब जीव की दृष्टि विभाव रूप परिणमती है, अर्थात पर्याय की ओर होती है, तब कर्माश्रव होते रहता है, और जब भाव कुभाव में जुड़ जाता है तो अनंत कर्मों का बंध जीव कर लेता है। भावों को बिगाड़ने की वजह से कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती है, ऐसा प्रकृति का नियम है।
और जो द्रव्य कर्म के घातिया और अघातिया 4 प्रकार के जो 8 कर्म बताए, इसके द्वारा जीव पुण्य आश्रव और पाप का आश्रव बंध रूप करता है। जो बंध के 4 भेद बताए, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, जिस जिस तीव्रता से अपने परिणामों को बिगाड़ता है, उस अपेक्षा से बंध होता है। तो इस कर्मों से छूटने का उपाय क्या? तो उपाय तो एक ही है कि जो दृष्टि परद्रव्य पर भावों की तरफ जा रही है, उसी दृष्टि को पलटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव की तरफ लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना से ऐसे 9 प्रकार से सर्व प्रवृत्ति की ओर से दृष्टि हट जाए, अर्थात समस्त क्रिया से अपने उपयोग को हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव में डट जाए, स्थिर हो जाए। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव में रहने से ही कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। स्पष्ट यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब कितना माने न माने, जीव की मान्यता पर आधारित है, और इसलिए संवर और शुद्धोपयोग से युक्त जो जीव अंतरंग बहिरंग तपों में संलग्न होते हैं, अर्थात आत्मा के लक्ष्य से जो 12 प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर तप बताए, तपसा निर्जरा चो, तप निर्जरा का कारण बताया है, परंतु तप सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लक्ष्य से, स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता के लक्ष्य से हो तो ही संवर निर्जरा का कारण बनता है। और वह तो तप जब शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है तो अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा होती है और जीव मोक्ष की ओर प्रयाण करता है। इसलिए साधना जो भी बताई जाती है कि भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के आधार से अपने उपयोग को परद्रव्य परभावों से हटाने का पुरुषार्थ, ये व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिरता करने का पुरुषार्थ, ऐसे व्यवहार निश्चय पे आश्रित जो सत्य धर्म की ओर बढ़ता है और जब गुणस्थानक की अपेक्षा से आगे बढ़ता है, तो एक समय ऐसा आता है कि सारा व्यवहार जड़ मूल से छूट जाता है और अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में ऐसा लीन हो जाता है जिसे ध्यान और कायोत्सर्ग अथवा समाधि कहते हैं। उस दशा तक पहुंचने का अभ्यास हमें निरंतर करने का प्रयास करना है। तो एक प्रश्न यहाँ पूछते हैं कि जब आत्मा सिद्ध के समान शुद्ध है, पर फिर ये कर्मों का चक्कर कहाँ से आया? तो घुमा फिरा के बात वही आती है कि जीव अपने स्वरूप को, स्वभाव को, परमात्मा रूपी स्वभाव को भूला हुआ है। स्वरूप की विस्मृति रूप अज्ञान से निरंतर परद्रव्य परभावों में एकत्व ममत्व करने से, उसको अपना कर्ता भोक्ता मानने से उन पर के निमित्तों से मोह राग द्वेष रूप परिणमन होता है
और उसके निमित्त से वापस नए कर्मों का बंध करता है, अपने स्वभाव में नहीं रह पाता है और अनादि काल से धर्म के नाम पर भी बाहर और बाहर की क्रियाओं के आधार पर ही भटकता रहा। इसलिए संसार से और कर्मों की परंपरा से छूटने का उपाय बार बार उसी बात को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 295-96 में कह रहे हैं कि अपना स्वभाव चिदानंदमयी है, अपने स्वसमय शुद्धात्मा में कर्मों का प्रवेश ही नहीं है। मैंने कर्म बांधे और मुझे भोगने पड़ेंगे, ये जो मान्यता है, इस मान्यता का नाम मिथ्या श्रद्धान है। जीव की अज्ञान दशा से, मिथ्यात्व की वजह से कर्म बंध है, क्योंकि जीव अपने भावों को जब बिगाड़ता है, अर्थात स्वभाव में जब नहीं रहता है, विभाव रूप परिणमित होता है, तो कर्म आत्मा के ऊपर आते हैं, चिपकते हैं, ऐसा कहा जाता है। आत्मा में नहीं आ जाते। यदि आत्मा कर्म रूप हो जाता तो जड़ हो जाता। इसलिए इस श्रद्धान को पक्का करना है कि कर्मों के साथ रहते हुए भी, अपनी मलिन पर्याय के साथ होते हुए भी, मैं आज दिन तक अंश मात्र भी अशुद्ध नहीं बना। इस अपेक्षा से कर्म मुझे छुए तक नहीं, ऐसा निश्चय की अपेक्षा से कहा जाता है। जब ये निर्णय हुआ कि यहाँ संसार आदि कोई कर्म है ही नहीं, मेरे में नहीं है, मुझ में नहीं है, मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ, ऐसा जब श्रद्धान हुआ तो उसकी तरफ दृष्टि जाए कैसे? जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, वहाँ कोई दृष्टि वैसे हम संसार में भी नहीं करते हैं। और यदि करें, जैसे परस्त्री की ऊपर, पर की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा, अपना अधिकार, अपनी दृष्टि करने का प्रयास करें, उसे अपना कहें, तो उसे भी अन्याय कहा गया है, अनीति कहा गया है। तो ये जो परद्रव्य, मन, वचन, काया, कर्म, कर्म के उदय, ये जो पुद्गल के परिणमन, जड़ तत्व, मैं नहीं, मेरे नहीं, तो उसकी क्रिया मेरी कैसे हुई? और उसमें मैं मेरापना, उसकी क्रिया में धर्म मानना, इसकी तरफ दृष्टि करना, ये अन्याय, अनीति नहीं तो और क्या है? इसलिए हे भव्य जीवो, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में रहो, इन कर्मों की ओर मत देखो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आत्मा की दृष्टि होगी, स्वभाव की दृष्टि होगी, द्रव्य दृष्टि होगी, तो पर्याय पर दृष्टि जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो उसमें एकत्व होगा ही नहीं। इसलिए अपने चिदानंद चैतन्य स्वरूप में दृढ़ स्थिरता करो, तो सारे कर्म अपने आप अपनी योग्यता से क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। और यह संसार और कर्म की परंपरा अपने स्वरूप के लक्ष्य से सहज ही विलय को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जब आत्मा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ठहरता है,
आप रूप एकाग्र होता है, तब उसे स्वसमय कहा गया है। और जब वह पुद्गल कर्म के उदय में और उसकी अवस्था में अर्थात संयोगों में और संयोगी भावों में ठहरता है, तब उसे पर समय कहा गया है। मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में रह सकता हूँ, इतना ही मेरे वश में है। ये स्ववश की बात है, अन्य सब कुछ परवश है, मेरे अधीन नहीं है। फिर भी मैं उसमें अपना माथा खपाता हूँ, मारता हूँ। यह मेरी भूल है, आत्मा की भूल है। इसलिए द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इन सब का लक्ष्य छोड़कर अपने ज्ञान स्वभाव द्वारा पर से सर्वदा भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र ऐसा निज पूर्ण शुद्ध चिदानंद चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने पर शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रिय, खंड खंड ज्ञान रूप भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, कुटुंब, परिवार, चाहे देव गुरु शास्त्र भी क्यों न हो, सब पर ज्ञेय हैं और एकमात्र ज्ञायक भगवान आत्मा स्वयं स्वज्ञेय है। जानने योग्य, जानने में पर भी आ रहा है और स्व भी आ रहा है, परंतु जानने योग्य एकमात्र स्वद्रव्य है, स्वभाव है। इसलिए कहा ज्ञान का विषय भले पर बने, परंतु दृष्टि का विषय निरंतर स्वद्रव्य को ही बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ, और इसकी आदत इतनी बना दे कि उसका विचार भी न करना पड़े, सहज ही अपने स्वरूप और स्वभाव में रहना हो जाए। इसलिए इसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि आत्मा का असाधारण चिदानंद चैतन्यमयी आनंद स्वभाव, जो आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्यों का नहीं है, जो पांच द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इन द्रव्यों में नहीं पाया जाता। इसलिए जो स्वभाव लक्षण उसे कहा जो एक में हो और दूसरे में न हो, और इस लक्षण से लक्ष्य रूप आत्मा का ज्ञान करके उसको परद्रव्य, परगुण, परपर्याय और कर्मोदय जन्य विभाव भाव आदि से भिन्न, न्यारा ऐसा जानकर मानकर पर से दृष्टि को हटाकर एकमात्र चिदानंद स्वभावी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इसलिए ध्यान के सच्चे अधिकारी तो वही है जो पर द्रव्य से संपूर्णतः छूट चुके हैं और पर भावों को जिन्होंने अपना मानना छोड़ दिया है, क्योंकि पर द्रव्य से तो छूट जाते हैं, संसार से भी छूट जाते हैं, शरीर से भी छूट जाते हैं, लेकिन पुण्योदय जनित जो शरीर की क्रियाएं हैं उनको धर्म मान लेते हैं। चाहे देश वृत्ति रूप अणुव्रतों का पालन हो, 11 प्रतिमा का पालन हो, या सर्ववृत्ति रूप 28 मूल गुणों का या 5 महाव्रतों का पालन हो, व्यवहार से होता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि जीव उनमें धर्म नहीं मानते। धर्म तो एक ही है जो अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थिर करे। इसके अलावा धर्म की परिभाषा महापुरुषों की अपेक्षा से, मोक्ष की अपेक्षा से
दूसरी ओर कोई ज्ञात नहीं होती। और इसके मान्यता में आज वैसे बहुत भेद हैं। कोई बाहर की क्रियाओं में धर्म मान रहा है, कोई सिर्फ आंतरिक क्रिया से धर्म मान रहा है। अपनी अपनी मान्यता से सभी जीव चल रहे हैं। लेकिन जिसको द्रव्य दृष्टि प्रकट हो गई है, उसे दृष्टि का विषय ऐसा भगवान आत्मा चिदानंद चैतन्य स्वरूप वही एकमात्र प्रतिभासित होता है। शरीर आदि कुछ भी प्रतिभासित होता ही नहीं। भेद ज्ञान की परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्न में भी आत्मा शरीर से भिन्न भासित होता है। सोते वक्त भी भगवान आत्मा याद आता है, और आधी रात को नींद से अचानक जग भी जाए तो भगवान आत्मा ही याद आता है। इस तरह से दिन रात, भले नींद में नहीं हो, फिर भी उसे दिन रात कहा कि उसे अपना आत्मा ही प्रतिभासित होता है, प्रतीति में होता है। ठीक है, अभी अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में नहीं रह पा रहा है, जो छठे गुणस्थानक की अवस्था है। इसलिए ज्ञान के अभ्यास से भेद ज्ञान के अभ्यास से, भेद ज्ञान का अभ्यास कहें या ज्ञान स्वभावी आत्मा का में रहने का अभ्यास कहें, बात तो एक ही है। स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, यही एकमात्र केवल ज्ञान से मोक्ष तक पहुंचने का उपाय है। यदि पर्याय में सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष को प्रकट करना है, तो उस पर्याय को निरंतर 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 अपनी आत्मा की ओर, अपने परिपूर्ण चैतन्य घनपिंड ऐसे ज्ञायक की ओर निरंतर स्थिर करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर जीव इसका प्रयास और पुरुषार्थ करे और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमामयी जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। ओम नमः।